किरेन रिजिजू से वापस लिया गया कानून मंत्रालय, अर्थ साइंस मिनिस्ट्री का जिम्मा सौंपा गया है। जी हां, अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बता दें, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पूर्व लॉ मिनिस्टर रिजिजू के वे सारे विवादित बयान और जजों पर उनके द्वारा की गई आपत्तिजनक कमेंट के बारे में। जी हां, पूरा वीडियो आपको बहुत जरूरी जानकारी देगा। यह भी बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार में इस हद तक दूरियां बढ़ी कैसी। सरकार ने कानून मंत्री किरेन रिजिजू का विभाग बदल दिया है। रिजिजू को अब अर्थ साइंस मंत्रालय दिया गया है। रिजिजू की जगह अब अर्जुन राम मेघवाल लॉ मिनिस्टर होंगे। रिजिजू के अलावा कानून मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदल गया है। मेघवाल के पास संसदीय मामलों के राज्य मंत्री का जिम्मा भी है। रिजिजू के अलावा कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रालय बदला गया है। उन्होंने अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री बन गए हैं। जी हां, रिजिजू को रविशंकर प्रसाद की जगह जुलाई 2021 में कानून मंत्री नियुक्त किया गया है। 2019 में उन्हें खेल मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था। रिजिजू जजों पर टिप्पणी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। जी हां, उन्होंने कॉलेजियम को लेकर भी कहा था कि देश में कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। रिटायर्ड जजों पर भी बयान दिया था। कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए। जी हां, रिजिजू ने ट्वीट किया, न्याय को सरल बनाने सभी जजों का धन्यवाद। मंत्रालय बदलने के साथ किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया कि उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में कानून मंत्री के रूप में सेवा करने का सम्मान मिला। मैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों और हाई कोर्ट के सभी जजों, लोअर जुडिशियल और सभी कानून अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा है कि जनता के लिए न्याय को सरल बनाया। अब मैं बीजेपी के एक विनम्र कार्यकर्ता के रूप में अर्थ साइंस मिनिस्ट्री में भी उसी जोश के साथ काम करके पीएम मोदी के विजन को पूरा करने को उत्सुक हूं। जी हां, कांग्रेस बोली है सरकार ने छवि के बचाने के लिए कानून मंत्री को बलि दी। जी हां, कांग्रेस की अलका लांबा ने कहा है रिजिजू के जजों की नियुक्तियों और अदालतों पर टिप्पणियों से मोदी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थी। सरकार ने अपनी छवि बचाने के लिए अपने कानून मंत्री की बलि देकर अच्छा किया। मदुरै से कांग्रेस सांसद मनिक्कम टैगोर ने कहा है वे बहुत अच्छे खेल मंत्री थे, लेकिन कानून मंत्री के रूप में फेल रहे। किरेन रिजिजू के न्यायपालिका पर दिए गए बयान कुछ इस तरह है। जी हां, पहला बयान है, कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए। 18 मार्च को इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में किरेन रिजिजू ने कहा था कुछ रिटायर्ड जज करीब एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। ये लोग कोशिश करते हैं कि भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका निभाए। देश के खिलाफ इस तरह के काम करने वालों को इसकी कीमत चुकानी होगी। देश के बाहर और भीतर भारत विरोधी ताकतें एक ही भाषा का इस्तेमाल करती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। इंडिया में ह्यूमन राइट्स का अस्तित्व नहीं है। एंटी इंडिया ग्रुप जो कहता है वही भाषा राहुल गांधी भी इस्तेमाल करते हैं। इससे भारत की छवि खराब होती है। तो वहीं एससी में जनता का प्रतिनिधि जरूरी। जी हां, लेकिन कुछ लोग खुद को संविधान से ऊपर मानते हैं। तो वहीं आपको बता दें किरेन रिजिजू का दूसरा बयान क्या है। उन्होंने कहा है सरकार बनाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम विवाद में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक पूर्व जज का बयान शेयर किया है। जज आर.एस. सोडी ने एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जनता का चुना हुआ प्रतिनिधित्व तो जनता को ही न्याय मिलता है। तो वहीं अब आपको हम बताएंगे किरेन रिजिजू का तीसरा बयान, कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता, जनता ही मालिक है। जी हां, जजों की नियुक्ति में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में ही नाराजगी जताई थी। केंद्र से कहा था कि हमें ऐसा स्टैंड लेने में मजबूर ना करें जिससे परेशानी हो। इसके बाद रिजिजू ने प्रयागराज में एक सभा के दौरान कहा था, मैंने देखा है कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम पर चेतावनी दी है। इस देश के मालिक यहाँ के लोग हैं, हम सिर्फ सेवक हैं। हमारी गाइड संविधान है, संविधान के अनुसार देश चलेगा। कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है।
90 रिटायर्ड अफसरों ने कहा था रिजिजू के बयान सुप्रीम कोर्ट पर हमले जैसे। मार्च 90 से ज्यादा रिटायर्ड अफसरों ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों का विरोध करते हुए एक ओपन लेटर लिखा था। इन ब्यूरोक्रेट्स ने कहा था कि कानून मंत्री ने कई मौकों पर जजों की नियुक्ति के कॉलेजियम सिस्टम और न्यायिक स्वतंत्रता पर ऐसे बयान दिए हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर हमला लगते हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से प्रैक्टिस करने वाले 350 से ज्यादा वकीलों ने भी किरण के बयानों का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह के बयान कानून मंत्री को शोभा नहीं देते। अब जानिए कि कौन है अर्जुन राम मेघवाल। जी हाँ, अर्जुन राम मेघवाल के पास कानून मंत्रालय के अलावा पहले से मौजूदा संस्कृति मंत्रालय भी रहेगा। वे संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। आईएएस की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से लोकसभा सांसद हैं। 2009 में अर्जुन राम को बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी का संसद सदस्य चुना गया। 2 जून 2009 को मेघवाल ने संसद के सदस्य के रूप में शपथ ली। 2014 में उन्हें 16वीं लोकसभा में दोबारा चुनाव में जीत मिली। 2019 लोकसभा चुनाव में मेघवाल बीकानेर से लगातार तीसरी बार सांसद निर्वाचित हुए। सरकार ने उन्हें कार दी है, लेकिन वे साइकिल से संसद जाना पसंद करते हैं। तो वहीं पीएम मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर क्या कहा था किरण रिजिजू ने? उन्होंने कहा था कुछ लोग बीबीसी को एससी से ऊपर मानते हैं। जी हाँ, ट्वीट में रिजिजू ने कहा है कि देश में कुछ लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। वह अपने नैतिक मूल्यों को खुश करने के लिए देश की गरिमा और छवि को किसी भी हद तक कम करने को तैयार है। भारत में कुछ लोग अभी भी औपनिवेशिक नशे से नहीं उतरे हैं। वे लोग बीबीसी को भारत के सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज के साथ। हमारे चैनल की टैगलाइन है ना इधर ना उधर, सच की डगर।